शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यजुर्वेद के 31वें अध्याय को, जिसे हमने सृष्टि उत्पत्ति का अध्याय कहा था, सृष्टि विज्ञान का अध्याय कहा था, उसमें एक मंत्र की चर्चा हो रही है और वो मंत्र है यत् पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसंतोस्यासीदाज्यम ग्रीष्म इध्म शरद हवि। हमने ऊपर के मंत्रों में देखा कि वो संसार को जिस तरह से बनाया और जिस तरह से बताया, वह मुख्य बिंदु पुरुष था। अब पुरुष उस चीज को स्वयं समझना चाहता है, बनने के बाद बनी हुई चीज को जानना चाहता है। तो बनने के बाद बनी हुई चीज को कैसे जाने, इसका ये सूत्र है। कहता है यत् पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत। वो कहता है कि देव कौन है, जो जानना चाहते हैं, जिनके अंदर जानने की इच्छा है, जो जानने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। तो उनका जो मुख्य कौन था, जिसको इस काम में लगाया, वो कौन था? जो लगा है वो स्वयं पुरुष है, और वो लगा है इसलिए क्या है? वो हवि है, समर्पण है। अर्थात ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जिसको आप समर्पित कर रहे हैं, वो आपकी हवि है। तो वह हवि कौन है? वो कहता है पुरुष ही हवि है। यत् पुरुषेण हविषा। जब हवि है तो हवि शब्द आते ही हमारे अंदर एक नया बोध होता है, एक बहुत बड़ा संदर्भ हमारे समझ में आने लगता है, हमारे सामने खड़ा हो जाता है। वो संदर्भ है यज्ञ का संदर्भ, क्योंकि हवि का संबंध मोटे रूप से हम यज्ञ में देखते हैं। वैसे तो जो भी काम करते हैं उसमें कुछ न कुछ हमें लगाना तो पड़ता है, और जिस कार्य को सिद्ध करने के लिए जो चीज लगाई जाती है वो उसकी हवि है। उसके बिना वो यज्ञ सिद्ध नहीं होता। उस हवि को हम उसके अंदर लगाते हैं, समर्पित करते हैं, तो परिणाम हमारे सामने आता है। तो इस मंत्र में कहा गया यत् पुरुषेण हविषा। यज्ञ करने वाले कौन है? बोले देवता है। देवों की विस्तार से चर्चा फिर करेंगे। यहां देव उसको जानने वाले हैं, जो जानना चाहते हैं वो है। तो देवा उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि फिर एक काम करना पड़ेगा, एक योजना बनानी पड़ेगी, एक पूरी प्रक्रिया बनानी पड़ेगी हमें उसको जानने के लिए। तो उन्होंने क्या किया? उस प्रक्रिया को कैसे बनाया? बोले यज्ञ मतन्वत। उन्होंने यज्ञ की प्रक्रिया को बनाया। तो यज्ञ की प्रक्रिया को बनाया तो यज्ञ की जो सारी सामग्री है वो इकट्ठी करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हवि है। हवि कौन है? कहता पुरुषेण हविषा। पुरुष उसका हवि है। उन्होंने यज्ञ किया। अब यज्ञ करने से फिर और क्या चाहिए? आहुति देने के लिए घृत चाहिए। तो कहता है वसंतो आस्य आसीद आज्यम। ये जो वसंत ऋतु है ये उसका आज्य है, ग्रीष्म उसका इद्म है, शरद उसकी हवि है। कहता है कि उस यज्ञ को हमने रूपक बनाया। अब मोटे रूप में यदि हम देखें तो कुछ संगति नहीं बैठ रही है। वसंत है, ग्रीष्म है, शरत है, ये उस यज्ञ की सामग्री कैसे बन सकते हैं? लेकिन वेद कह रहा है कि वो ऐसा है, तो इससे समझने का हमें उपाय मिलना चाहिए।
और वो मिलना चाहिए, तो इसकी संगति कैसे लगेगी? संगति ऐसे लगती है कि जब कोई चीज बनाते हैं तो हम एक एक चीज से किसी चीज को बनाते हैं, लेकिन बनी हुई चीज को जब समझते हैं तो फिर हम वस्तु नहीं रखते सामने, वस्तु की कल्पना करते हैं। एक भवन हमारे सामने खड़ा है, जब हम बनाते हैं तब तो हर वस्तु हमारे हाथ से उसमें जाती है, हमारे सामने जाती है। लेकिन जब कोई चीज बनी हुई होती है और उसको हम जानना चाहते हैं, तो फिर उसको हम बाहर की आंखों से बजाय अंदर की आंखों से देखने का यत्न करते हैं। और जब अंदर की आंखों से उसे देखते हैं तो वो अंदर की जो आंखें हैं वो उसके अंदर विश्लेषण करती हैं। वो विश्लेषण हमारा यज्ञ है, और उस यज्ञ में जब हम कोई चीज डालते हैं, करते हैं, तो हम परिणाम तक पहुंच जाते हैं। तो वही स्थिति यहां है। यत पुरुषेण, ये जो देवों ने मानस यज्ञ किया और इस मानस यज्ञ से इस संसार को समझना चाहा, तो उनके मन में जो यज्ञ की वस्तुएं हैं, यज्ञ के उपकरण हैं, वो क्या थे? वो कहता है कि जो वसंत ऋतु है वो उसका आज्य है, अर्थात जो काम आज्य का बाहर हो रहा है वो जब अपने अंदर होता है तो वो वसंत ऋतु कहला जाएगा। उसे शरद कह देंगे जब हवि बन जाएगा। तो ग्रीष्म, जब वो जल उठेगा तो उसे ग्रीष्म कह देंगे। बाहर जलता है तो उसे ग्रीष्म हम कहते हैं। तो अंदर ग्रीष्म कैसे होगा? अंदर ग्रीष्म तो ऐसा नहीं होगा जैसा बाहर होता है, लेकिन अंदर ग्रीष्म से जो चीज हो रही है वो परिस्थिति यहां ग्रीष्म बन जाती है। इसके लिए एक अच्छी चीज समझने में है, आचार्य चरक एक बात कहते हैं, वहां पर एक प्रश्न उठाया जाता है कि जो चीज प्रत्यक्ष नहीं है उसे हम कैसे प्रत्यक्ष करते हैं। और हमारे आजकल के लोग ये समझते हैं कि पुराने लोगों के पास प्रयोगशाला तो थी नहीं, तो इन्होंने किस चीज को साक्षात कैसे किया होगा। तो वहां पर एक मानस प्रत्यक्ष की चर्चा करते हैं, और उस मानस प्रत्यक्ष में गलती क्यों नहीं होगी? वो गलती तब होती है जब अज्ञान होता है। अज्ञान होता है तो बाहर भी गलती होती है, और अज्ञान होता है तो अंदर भी गलती होती है। तो गलती का कारण अंदर होना या बाहर होना नहीं है, गलती का कारण अज्ञान होना है, दृष्टि का दोष होना है, बुद्धि का दोष होना है। यदि वो बुद्धि बाहर अच्छा काम करती है तो हम वस्तु का विश्लेषण करके देखते हैं, लेकिन यदि उसी वस्तु का विश्लेषण हमें अंदर करना पड़े और अंदर की आंखों से, विवेक से, बुद्धि से देखें तो क्या दिखाई देगा या कि नहीं देगा? तो नियम यह है, जब बाहर दिखाई देगा तो अंदर क्यों नहीं दिखाई देगा? जब बाहर उसका विश्लेषण किया जा सकता है तो वो विश्लेषण पहुंचता तो अंदर ही है। वस्तु भले ही बाहर है लेकिन विश्लेषण हो रहा है अंदर। तो यदि वो वस्तु हम अंदर मानकर चले तो वैसा ही विश्लेषण कर सकते हैं। ऐसा क्यों कर सकते हैं? इसके लिए आचार्य चरक ने एक बात लिखी है। वो ये कहता है कि जो आप्त होते हैं वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आप्त होता कौन है? तो कहते हैं आप्त वह होता है जिसकी बुद्धि में से रजोगुण और तमोगुण समाप्त हो गया हो। क्योंकि बुद्धि में जब सतोगुण होगा, प्रकाश होगा, तो निश्चित रूप से जो वस्तु जैसी है वैसी ही दिखाई देगी। लेकिन जब उसमें रजोगुण या तमोगुण का भाव होगा, उसका प्राबल्य होगा, तब हमें प्रकाश की कमी से, अज्ञान से उस चीज का पता नहीं लग सकेगा। तो इसलिए वो कहते हैं रजस तमोभ्याम निवृत्ता, जो रजोगुण और तमोगुण से परे जा चुके हैं। कैसे जा चुके हैं? उसको रजोगुण और तमोगुण से हमको परे जा कैसे सकते हैं? उसके कहता है दो उपाय हैं, ज्ञान से और तप से। हम लगातार चिंतन कर, मनन करके और तपस्या करके, ज्ञान बले नहीं, तपो ज्ञान बले नहीं, रजस तमोभ्याम निवृत्ता तपो ज्ञान बले नहीं। जो रजोगुण और तमोगुण से
निवृत्त हो चुके हैं, दूर हो चुके हैं, अपने को हटा चुके हैं, जिनके अंदर अपने ज्ञान और अपने तप के कारण से इसको दूर करने का सामर्थ्य आ गया है। तो रजस तमोभ्याम निवृत्ता तपो ज्याल बलेन, ये तब होगा क्या? तब वो कहते एषाम त्रयी कालम अमलम ज्ञानम अव्याहतम सदा। शब्दावली बड़ी स्पष्ट है और बहुत ही सही बात को कह रही है। तब उनका जो ज्ञान होगा अमलम, उनके ज्ञान में कहीं भी मलिनता नहीं होगी, कोई संशय नहीं होगा, कोई गलती नहीं होगी। और इस तरह से ये जो त्रैकालम अमलम ज्ञानम अव्याहतम सदा, ये ज्ञान जो है अव्याहत है। अव्याहत कैसा होता है? जिसमें कोई बाधा न हो, बाधा नहीं होगी। तो ज्ञानम अव्याहतम सदा आप्ता शिष्टा विबुद्धास्ते, वो आप्त है, शिष्ट है, विबुद्ध है, अर्थात जिनके अंदर से ये चीज चली गई है, रजोगुण तमोगुण की वृत्ति जिनके अंदर से निकल गई है, वो व्यक्ति आप्त कहलाते हैं, शिष्ट कहलाते हैं, विबुद्ध कहलाते हैं, ज्ञानवान कहलाते हैं। आप्ता शिष्टा विबुद्धास्ते तेषाम वाक्यम असंशयम, उनका जो वाक्य होता है, उनकी जो वाणी होती है, उनका जो विचार होता है, वो संशय रहित होता है, किसी भी दोष से रहित हो सकता है, होता है। तो उनकी एक परिस्थिति बन जाती है कि वो जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो बोलते हैं, वो सत्यम वक्षन्ति ते कस्मात् असत्यम नीरजस्तमा, क्योंकि झूठ बोलने के लिए, अज्ञान की बात कहने के लिए, ज्ञान को कम होने के लिए रजोगुण और तमोगुण की आवश्यकता है। जब हमारे अंदर रजोगुण और तमोगुण का अस्तित्व उस तरह से होगा ही नहीं, उसका वर्चस्व, उसकी प्रभुता नहीं होगी, तब वो कहता है सत्यम वक्षन्ति ते, वो सदा जैसा है वैसा ही कहेंगे। क्यों? असत्यम नीरजस्तमा, उनके पास से जिसके आधार से, जिसके कारण से वो ज्ञान निर्मल न हो, वो कारण रजोगुण और तमोगुण है, वो उनके पास है ही नहीं। जब वो उनके पास है ही नहीं तो वो गलत बोल कैसे सकते हैं? रजस तमोभ्याम निवृत्ता तपो ज्ञान बलेन ये येषाम त्रैकालममलम ज्ञानम अव्याहतम सदा आप्ता शिष्टा विबुद्धास्ते तेषाम वाक्यम असंशयम, उनका बोला हुआ संशय रहित होता है, इसलिए वो सच ही बोलते हैं और उनका कहा हुआ सच ही होता है। वही बात यह यज्ञ के माध्यम से की जा रही है। वो कहते हैं यत पुरुषेण हविषा देवा यज्ञ मातन्वत, उन्होंने इस यज्ञ की रचना की। ये यज्ञ एक जानने का प्रकार है, जानने की शैली है। जैसे पुरुष से पुरुष को समझा था, वैसे वो परमेश्वर पुरुष भी इस संसार को बनाने के लिए जो कुछ कर रहा है वो भी एक यज्ञ है। जब किसी काम को करने के लिए कोई प्रक्रिया अपनाई जाती है तो उसी प्रक्रिया से दूसरा भी उस चीज को समझ सकता है। तो यहां पर भी वो प्रक्रिया, जैसे परमेश्वर ने यज्ञ करके इस संसार को बनाया, वैसे ही हम यज्ञ करके इस संसार को समझ सकते हैं। तो ये प्रक्रिया यज्ञ है। और इस यज्ञ में जो जो साधन काम में आते हैं, समझने के लिए वो साधन हमें वहां वहां जुटाने पड़ते हैं। तो इसलिए इस मंत्र में जो शब्दावली कही है कि यत पुरुषेण हविषा देवा यज्ञ मतन्वत, जब विद्वानों ने, देवों ने उस यज्ञ को करना चाहा तो इस पुरुष को ही उन्होंने हवि बना करके यज्ञ अतन्वत, इसका विस्तार किया। तब उन्होंने अपने अंदर उस घी रूप, उस हवि रूप, उस समिधा रूप जो कल्पनाएं की, उनके द्वारा इस सृष्टि विज्ञान को हमने समझा। और इसी बात की चर्चा जब वो आगे बढ़ाते हैं मंत्र को, तो इसका जो स्थूल रूप है, बनने के बाद जिस नियम से ये चीज बनी है, उसको समझाते हुए कहा गया है कि भाई ये चीज बनी तो बनी कैसे, ये संसार कैसे बना? तो कहते हैं कि इसको समझो। कैसे समझोगे? यज्ञ से समझोगे। यज्ञ कैसे समझाएगा? तो कहता है सप्त अस्यासन परिधय
त्रिसप्त समिध कृता देवा यदि यज्ञम तन्वान अबंधन पुरुषम पशुम। इस मंत्र का पूर्व मंत्र से एक तारतम्य है, और वो यज्ञ का जो प्रकरण चल रहा है, तो वो प्रकरण कैसे खुल रहा है, कैसे बन रहा है, कैसे समझ में आ रहा है। कहता है कि जब हम इस संसार को देखते हैं, संसार को जानने का यत्न करते हैं, तब हमें यहां दिखाई क्या देता है कि यहां पर जो निर्माण हो रहा है, सप्तस्य आसन परिधया, इसकी 7 जो है परिधियां हैं, त्रिसप्त समिध कृता, और इसकी जो रचना हुई है 3 और 7, तो 7 से 3 को जब हम गुणा कर देंगे तो 21 चीजों से हुई है। त्रिसप्त समिध कृता, और जब समिधाएं हमारे पास आ गई तो देवा यत यज्ञम तन्वाना अबंधन पुरुषम पशु। अब यहां यज्ञ है, पुरुष है, हवि है, ये बड़े रोचक शब्द हैं, और इनके कारण से आज का जो हमारा यज्ञ है वो बड़ा जटिल हो गया है। हम उसमें पशु तो लाते हैं, लेकिन उसको हत्या करने के लिए, बलिदान करने के लिए, मारने के लिए लाते हैं। अब यहां पुरुष को पशु कहा है, तो ये पुरुष जो है वो पशु है, अर्थात जिसके बिना यज्ञ नहीं सिद्ध होता वो सामग्री पशु है। तो वो कौन सी मुख्य चीज है जिसके बिना यज्ञ सिद्ध हो ही नहीं सकता? तो ये जो नहीं हो सकता वो चीज है, उसको यहां पर पशु कहा गया है। तो ये जो यज्ञ का प्रतीक बनाया गया है, यहां से जो प्रारंभ करते हैं इस यज्ञ के प्रतीक को, तो ये इतना व्यापक संदर्भों में चला गया है कि इसके अर्थ की कल्पना करना हमारे लिए बड़ा कठिन हो जाता है, बड़ा जटिल हो जाता है। लेकिन यदि हम सहज भाव से इसको देखेंगे तो ये बात हमारी समझ में आ जाएगी, और इसको बाकी शास्त्रों ने इसी को खोला है। वो कहते हैं कि ये किससे बना है? त्रिसप्त समिधा कृता। समिधा जो है उस यज्ञ को आगे बढ़ाने का काम करती है, उस यज्ञ की अग्नि को प्रदीप्त करने का काम करती है, उसके प्रकाश, ज्ञान, ऊर्जा को आगे बढ़ाती है। उसकी जो सामग्री है उसे हम समिधा कहते हैं, उसका जो उपादान है उसे हम समिधा कहते हैं, क्योंकि समिधा शब्द अपने आप में ये कह रहा है जिसमें इंधि दीप्त हो, अर्थात जिसमें चमक हो, जिसमें तेज हो, जिसमें ऊर्जा हो, ऐसा उत्पन्न करने का सामर्थ्य जिसमें हो, उसे हम समिधा कहते हैं। तो वो कहता है ये संसार को उत्पन्न करने का सामर्थ्य किसमें है? तब ये जब बात करते हैं तो वो कहते हैं कि वो समिधाएं क्या हो सकती हैं? वेद के शब्दों में तो नहीं है, केवल इतना कह दिया सप्तस्य आसन समिधया त्रिसप्त समिध कृता। तो क्या हो सकती है? तो शास्त्र जब इसका विवेचन करता है तो हमें उससे इसको समझने में सहायता मिलती है, क्योंकि वेद को समझने का जो प्रकार है, तो वेद के शब्दों को वेद में अन्यत्र प्रयोग देखकर समझा जा सकता है, या वेद के व्याख्यान जो ग्रंथ है, ब्राह्मण है, आरण्यक है, उपनिषद है, उनके द्वारा जो व्याख्या की गई है उससे इन मंत्रों को जाना जा सकता है। तो वो ये कहते हैं ये जो प्रतीक है ये हमें इस संसार के रहस्य को बता रहे हैं, और इन पर विचार करने से हमें ये संसार का ज्ञान और संसार का रहस्य समझ में आ जाता है। ओ शांतिरंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि